तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 से, जो फिल्टर वाले क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन आ रहा है कि लो पास सिग्नल है हैविंग अ बैंडविड्थ, उसकी बैंडविड्थ दी है इतनी 3500 किलोहर्ट्ज या 3.5 किलोहर्ट्ज, ये 35 हर्ट्ज। इस सैम्पल सच दैट अ गार्ड बैंड इज अवेलेबल फॉर इजी इन फिल्टरिंग द सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इन द ओके। ये आपको 75 हर्ट्ज सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इसमें कितनी होगी ये हमें बतानी है। गार्ड बैंडविड्थ, गार्ड बैंड की बैंडविड्थ हमें बतानी है। ओके, यहाँ पे क्या बात है कि जो FM है आपका वो 3500 है, जो मेन एक उसकी है, और ये गार्ड बैंड की बैंडविड्थ आपको बतानी है। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने क्या कहा है कि एक जो ये है एक, इसकी आपको दे दी है बैंडविड्थ एक सिग्नल की 3500 हर्ट्ज। ओके, मतलब ये जो एक पार्ट है ट्राइंगल का ये। उसके बाद टोटल की उन्होंने क्या दिया आपको 7500। ओके, ये किसकी है यहाँ पे मैं शो करूँ तो ये आपका जो टोटल इतना है, मतलब टोटल सिग्नल इतना है। अब क्या होता है कि एक गार्ड बैंड दो सिग्नल्स के बीच में होता है, मतलब ये गार्ड बैंड है आपका। इसी गार्ड बैंड की बैंडविड्थ जो ये लिखी हुई है BWG, ये हमें बतानी है। अब ये टोटल 7500 है और ये एक आपका 3500 है, तो दो कितने हो गए 7000। तो ये आपका क्या आ गया, सीधे 500 आ गया, 500 हर्ट्ज। ये गार्ड बैंड की आ गया आंसर। तो ठीक है, बट यहाँ लॉजिक क्या है कि गार्ड बैंड की जो बैंडविड्थ है वो आपका FX जो टोटल है बैंडविड्थ, उसमें से FM और माइनस FM, मतलब 2 टाइम FM को आपको माइनस करना है। ये लिखा हुआ है कि FX और माइनस 2 टाइम्स FM, ये जब आप करोगे तो आपको मिलेगा। तो FX माइनस 2 टाइम FM करोगे तो आपको इसकी गार्ड बैंड की बैंडविड्थ मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की, कि एंटी एलियासिंग फिल्टर एक होता है, वो कैसा फिल्टर है, एक एनालॉग फिल्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एंटी एलियासिंग फिल्टर सीधे से आपका एनालॉग फिल्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 193 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर हैज़ द फास्टेस्ट रोल ऑफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट रोल ऑफ की अगर बात करेंगे, रोल ऑफ फैक्टर अभी पढ़ेंगे, रोल ऑफ फैक्टर आपका अल्फा करके होता है। तो आपका चेबीशेव फिल्टर जो है उसका फास्टेस्ट रोल ऑफ होता है, ये याद रखेंगे। ओके, एंटी एलियासिंग आपका एनालॉग फिल्टर हो गया, ये याद रखेंगे। उसके बाद 190 में आ रहा है कि द रोल ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का रोल ऑफ कितना होगा, ठीक है, इन dBi डिकेड, dB पर डिकेड होगा ये। ओके, दिस इज ऐसा करके होगा dB पर डिकेड। तो dB पर डिकेड में सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का आपका रोल ऑफ कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, तो काफ़ी हाई वैल्यू का है और 40 इसकी वैल्यू के करीब है। ओके, हाई वैल्यू है ये याद रखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर है तो हाई वैल्यू है, ये याद रखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर बात करें तो आपका 20 होगा, 20 है। अब इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n क्या है, कितना ऑर्डर है, तो 20 to 2, जैसे 20n आपका रोल ऑफ, नॉर्मल रोल ऑफ कितना है 20n है। अब 20n है, n 2 है, तो आपका 40 dB पर डिकेड हो गया, तो आंसर 40 हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 194। तो 194 में हमारा क्या कह रहा है, क्या सेकेंड ऑर्डर बैंड पास एक्टिव फिल्टर, ये पूरा है सेकेंड ऑर्डर का बैंड पास एक्टिव फिल्टर है। ओके, तो कुल मिला के क्या है कि सेकेंड ऑर्डर का है और बैंड पास फिल्टर है। ठीक, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैस्केडिंग अ लो पास सेकेंड ऑर्डर सेक्शन हैविंग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FOH। तो एक हमने लो पास फिल्टर लिया है, ओके, सेकेंड ऑर्डर का, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FOH विद हाई पास सेकेंड ऑर्डर सेक्शन हैविंग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FOL। तो उल्टा है। ओके, हाई पास वाले की FOL है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लो पास वाले की FOH है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर रिलेशन पूछा है हमसे FOH और FAL के बीच में। देखो इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो ये लो पास वाला है पार्ट, जो लो पास को पास करेगा, तो इसकी कट इन फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है, FOH दी है। ओके, और जो हाई पास वाला है उसकी FOL दी है। तो यहाँ पे जो देखने में पता चल रहा है तो FOH आपकी ज़्यादा है। ओके, FOH आपकी ज़्यादा है FOL से। अब यहाँ पे FOH जो है वो आपका किससे, H लो पास वाले फिल्टर से एसोसिएटेड है और FOL आपका हाई पास वाले से एसोसिएटेड है, उल्टा है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे FOH जो लो पास वाले से एसोसिएटेड है उसकी फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये। तो ये पास बैंड हो गया और ये स्टॉप बैंड हो गया, मतलब इतना बैंड को ये पास कर देगा, ये पूरा पास कर रहा है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 191 पे, विद रिगार्ड टू द फिल्टरिंग प्रॉपर्टी द लीड कंपेंसेटर एंड द लैग कंपेंसेटर आर रेस्पेक्टिवली। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
है तो ये लीड लैग कंपनसेटर का, बट यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लीड को उन्होंने क्या बोला है, हाई पास, और लैग को क्या बोला है, लो पास। तो लीड कंपनसेटर आपका एक तरीके से हाई पास फिल्टर की तरह काम कर लेता है, और आपका लैग कंपनसेटर एक तरीके से लो पास फिल्टर की तरह काम कर लेता है। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ दिया भी है कि ये आपका हाई पास होता है जिसमें सी और आर पैरेलल होते हैं, ये आपका हाई पास है। और ये आपका लो पास फिल्टर है जिसमें इस तरीके से लगा है, दोनों सीरीज में है, बट इनके इनके हिसाब से हम लोड ले रहे हैं, लोड इसके ऊपर ले रहे हैं। ओके, ये लो पास फिल्टर है, दिस इज लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का डायग्राम याद रखेंगे, आर और सी सीरीज में, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, और बाकी आर सी सीरीज में है। यहाँ उल्टा है, यहाँ आर के थ्रू लोड ले लो आप, और सी और आर पहले आपका ब्रांच में लगे हैं, दोनों पैरेलल में लगे हैं। ये कौन सा है, हाई पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर याद रखेंगे। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन 195 कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर विल स्टोर एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। ऐसी कैपेसिटर की हाफ सी वी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। तो हाफ एल और आई का स्क्वायर, जो भी वैल्यूज हमें दी है वो हमने लगा दी, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फॉर बटरवर्थ एंड चेबीशेव फिल्टर्स का करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, बटरवर्थ फिल्टर और चेबीशेव फिल्टर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है। तो बटरवर्थ रिस्पॉन्स एज अ शार्प कट ऑफ, ये गलत है। ओके, चेबीशेव रिस्पॉन्स एज अ फ्लैट रिस्पॉन्स इन द पास बैंड, ये गलत है। बटरवर्थ रिस्पॉन्स एज रिपल्स इन द पास बैंड, ये गलत है। तो चेबीशेव रिस्पॉन्स के पास रिपल्स होती हैं पास बैंड में। ओके, तो ये हमारा उल्टा उल्टा है, जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि बटरवर्थ को इन्होंने शार्प बोला है, जबकि फ्लैट रिस्पॉन्स हमारा किसके लिए हो गया, बटरवर्थ के लिए हो गया, और ऐसी चेबीशेव के लिए आपका शार्प रिस्पॉन्स हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट थे। उसके बाद ये आपका रिपल वाली बात है। तो रिपल वाली बात जो है वो चेबीशेव पे फिट बैठती है कि चेबीशेव रिस्पॉन्स एज रिपल्स इन द पास बैंड। बटरवर्थ के बाद ऐसा नहीं होता, यही इन्होंने दिया है ऑप्शन में, मतलब आंसर में, कि जब चेबीशेव फिल्टर में रिपल 0% कर दिया जाता है तो ये बटरवर्थ या उच्चतम फ्लैट फिल्टर कहलाता है। जब चेबीशेव फिल्टर को ही आप उसमें रिपल को 0% कर देते हो तो वो हमारा बटरवर्थ फिल्टर बन जाता है। तो बटरवर्थ में तो रिपल्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि जो चेबीशेव में रिपल्स थे उनको 0 कर दिया है, और तब ये फ्लैट फिल्टर बनता है। ओके, तो शार्प कट ऑफ किसके पास है, ये ऑप्शन बी में, चेबीशेव रिस्पॉन्स, फिर इसका शार्प कट ऑफ, और बटरवर्थ रिस्पॉन्स इज अ फ्लैट। तो चेबीशेव को फ्लैट करके बटरवर्थ फिल्टर बनाते हैं। ये बटरवर्थ फिल्टर है, ये इसका कुछ इस तरीके से है आपका, ये आपका ये है, ठीक है, ये फ्लैट बैंड टाइप का है। उसी के सामने ये आपका चेबीशेव है, ये कुछ ऐसा ऊपर नीचे ये ऐसे चलता है, ये रिपल्स है इसमें चेबीशेव में। तो चेबीशेव एंड बटरवर्थ का ये क्या है, डिफरेंस है काफ़ी अच्छा सीखने के लिए, यहाँ से डिफरेंट पता चलता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 199 पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ वेवगाइड सेक्शन इन अ माइक्रोवेव सर्किट एक्ट्स एज, एक वेवगाइड कैसे एक्ट करता है आपका माइक्रोवेव के अंदर, तो एक हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है। ओके, वेवगाइड आपका हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है इसके अंदर, माइक्रोवेव के अंदर। ये क्वेश्चन वैसे तो माइक्रोवेव का है, मतलब EMT का है, बट यहाँ पे मतलब पूछ ले क्योंकि फिल्टर का भी क्वेश्चन है। तो आपका वेवगाइड एक हाई पास फिल्टर है। उसके बाद अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज हाई फ्रिक्वेंसीज ये होती हैं, तो उसका जो भी फिल्टर होगा वो भाई हाई पास फिल्टर ही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं पहले 200 पे। गेन ऑफ एन RC फिल्टर है, लो पास फिल्टर, एक RC लो पास फिल्टर है, हैविंग अ टाइम कांस्टेंट टाउ एंड अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो टाइम कांस्टेंट टाउ है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, गेन पूछा है हमसे इसका। ओके तो V लो पास फिल्टर में V आउटपुट अपॉन V इनपुट 1/S+CR इस तरीके से होता है। ये आपका R है, ये C है, ये आपका क्या है, ये लो पास फिल्टर है, और ये C के थ्रू हम ये लेते हैं आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC होता है। तो ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे इससे 1/SCR से ये निकालेंगे, S की जगह j रख दिया और CR की जगह टाइम कांस्टेंट रख दिया, तो 1/1 + j इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/√1 प्लस ओमेगा टाउ का स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा टाउ का स्क्वायर, मतलब ये रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ओमेगा टाउ। तो कुल मिला के हमने किया क्या है ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, जो ये इक्वेशन है इसमें SCR की जगह आपने क्या कर दिया, S की जगह j और RC की जगह आपने टाउ रख दिया, तो ये टाउ j ओमेगा हो गया या फिर j टाउ हो गया। ओके, तो इसका इमेजिनरी पार्ट केवल टाउ ओमेगा है और पहले वाले का 1 है, तो दोनों का स्क्वायर ले लिया
और इनको रूट कर दिया, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये किस ऑप्शन में है आपको देखना चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में ये है 1/1 प्लस ओमेगा टाउ का स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, बट बस आपको ये इक्वेशन लो पास फिल्टर की 1/1 प्लस SCR, जो ये इक्वेशन है ये आपको पता होनी चाहिए ये। उसके बाद बात करते हैं 197 की। इफ टू टोन्स F1 एंड F2 आर एम्पलीफाइड बाई ए नॉन लीनियर एम्पलीफायर, अगर दो टोन्स को नॉन लीनियर एम्पलीफायर से हम एम्पलीफाई करते हैं तो विच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वुड बी प्रेजेंट इन द आउटपुट, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट में आपके प्रेजेंट होंगे हमको वो बताना है। तो आपका n टाइम्स ऑफ F1 प्लस माइनस m इंटू F2, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा n और m ओके, जहाँ पे n और m इंटीजर्स हैं आपके, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये तो क्या है कि केवल दो ही फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है, ये 1 2 ये 3 4 हो गई, ये 1 2 हो गई, तो ऐसा नहीं है, n के मल्टीपल में काफ़ी सारी फ्रिक्वेंसीज आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इफ टू टोन्स की बात करी गई है F1 F2 आर एम्पलीफाइड, ठीक है, क्या किया गया है एम्पलीफाइड बाई ए नॉन लीनियर एम्पलीफायर विच फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है, तो ये बहुत सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पे FC कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करी गई, तो 1/√2 पाई रूट LC होता है, और R हमारा क्या है रूट L/C, एक फॉर्मूला ये भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बात करी है कि द वैल्यूज ऑफ L एंड C फॉर अ लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर की ही बात करी है, विद कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपका 2.5 किलोहर्ट्ज एंड ऑपरेटिंग विद टर्मिनेटेड लोड रेजिस्टेंस ऑफ 450 ओम, ठीक है, तो टर्मिनेटेड रेजिस्टेंस आपका 450 ओम है और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो उसका इस्तेमाल होगा, है ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमने यूज़ करी है। अब देखो दो अननोन है और दो इक्वेशन है, ये L और C दोनों अननोन है और FC और R आपको पता है, तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा, यही हमने इधर सॉल्व किया है। ये दूसरा वाला है, तो इसमें क्या है FC को इधर ले गए और चेंज कर दिया, तो C हमने पहले इससे निकाल लिया और फिर L आपका RC स्क्वायर, क्योंकि R क्या है आपका रूट L/C है, तो L आपका क्या हो गया R इंटू सी और स्क्वायर R स्क्वायर C, ये L आ गया। तो वही चीज़ है, मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है दो इक्वेशन और दो अननोन। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की 1/2 पाई रूट LC। अब इसमें हम क्या करेंगे इस R को यहाँ पे डाल देंगे किसी तरीके से, ओके, और बाद में इससे निकाल लेंगे, तो वो इक्वेशंस में करना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ क्या कि FC इक्वल टू 1/2 पाई और रूट LC की जगह हम क्या करेंगे, इसमें मान लो C को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये C स्क्वायर हो गया, एक C इसके नीचे आ गया। अब ये जो C स्क्वायर है ये बाहर जाके C बन जाएगा, तो ये क्या हो गया FC इक्वल टू 1/2 पाई C, और ये रूट L/C क्या हो जाएगा आपका R। तो ये देखो इस तरीके से आ गया FC इक्वल टू 1/2 पाई RC। अब इसमें हमें R पता है, FC पता है, 2 पाई पता है, केवल C निकालना है, हमने यहाँ ऊपर यही चीज़ करी है, ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 की बात करते हैं कि फॉर अ प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर, सारे लो पास फिल्टर का काम चल रहा है, आइडियल एम्पलीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स विल बी, तो एक लो पास फिल्टर के लिए आइडियल एम्पलीट्यूडल फेज रिस्पॉन्स क्या होगा, वो भी प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर के लिए। तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे जो बेसिक ही चीज़ होती है लो पास फिल्टर की वो आपसे पूछ ले रहा है कि लो पास फिल्टर के लिए क्या होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका बात करेंगे तो ये आपका एम्पलीट्यूड आपका डायरेक्ट इस तरीके से होगा इन दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच में, लो पास अगर फिल्टर की बात करें, ये एम्पलीट्यूड हो गया आपका और ये आपका फेज रिस्पॉन्स हो गया, जो कि इधर से इधर को जाएगा, ओरिजिन को पास करते हुए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये क्वाड्रेंट याद रखेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जाएगा, ओके। ये आपका प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का हो गया। अब इसमें क्या क्या गलत है ये भी देखना जरूरी है। आपका ये गलत है, क्यों, ये फर्स्ट और थर्ड में है, तो इसका क्वाड्रेंट याद रखेंगे, आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये ऊपर ही है, ये तो आपका फेज रिस्पॉन्स नहीं है और ये भी नहीं है फेज रिस्पॉन्स, ठीक है, बाकी एम्पलीट्यूड तो ठीक है, लगभग चारों में एक ही जैसा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, पहले इसी को देख लेते हैं 202 को, कि द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर इज, ठीक है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है FC की, और किसकी बात कर रहा है, हाई पास फिल्टर की बात कर रहा है, हाई पास फिल्टर, ठीक है, पास फिल्टर गलत 2 बार लिख गया है, हाई पास फिल्टर, ठीक है, उसका कांस्टेंट के है, ये चीज़ उसमें और है कि कांस्टेंट के। अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें बतानी है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC हो गई।
बट यहाँ पे क्या है कि 1/2 पाई की जगह यहाँ पे 1/4 पाई हो जाएगा। ओके, ये बस यहाँ पे डिफरेंस है कि नियंत्रक, ठीक है, के कांस्टेंट के उच्च पास वेक्टर के कट ऑफ आवृत्ति को 1/4 पाई रूट एल सी कर देगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ 2 पाई की जगह आपको 4 पाई कर देना है अगर ये कांस्टेंट के वाली कंडीशन की बात कर रहा है तो। ओके, ये याद रखिए, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हाई पास फिल्टर की 1/4 पाई हो जाएगी अगर कांस्टेंट की कंडीशन की बात कर रहा है तो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक, वाई आर टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन यूज इन कंपोजिट फिल्टर। तो कंपोजिट फिल्टर में टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं? ओके, ये हमें बताना है, वाई आर टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन यूज इन कंपोजिट फिल्टर। तो ये किस वजह से यूज करते हैं? टू मैच इम्पोर्टेंस ऑन इनपुट एंड आउटपुट साइड, ठीक है। तो कुल मिला के बस ये है कि इम्पोर्टेंस को मैच करने के लिए। ओके, टू मैच इम्पोर्टेंस ऑन इनपुट एंड आउटपुट साइड। ओके, ऑन इनपुट एंड आउटपुट साइड, तो इम्पोर्टेंस को मैच करने के लिए। वाई आर टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन यूज इन कंपोजिट फिल्टर। तो कंपोजिट फिल्टर में टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं? तो मेन पार्ट ये टर्मिनेटिंग की आई है। टर्मिनेट शब्द कहाँ से आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं? अभी तक मैं गारंटी कह सकता हूँ आपने टर्मिनेट शब्द ईएमटी में सुना है, लोड को टर्मिनेट कर दिया, इससे कर दिया, शॉर्ट सर्किट, ये सब। तो वो टर्मिनेटिंग शब्द वहीं पर आता है। टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन की बात करें तो हम इम्पोर्टेंस को मैच करते हैं इनपुट और आउटपुट साइड में, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आते हैं वापस 204 पे कि विच डिवाइस इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस एंड फॉर रिकॉर्डिंग। तो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है और रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो आपका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो है VCO, इससे आप रिकॉर्ड भी ले सकते हैं और आप डायग्नोस्टिक पर्पस में उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे मोनोलिथिक PLL नहीं, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर नहीं, लो पास फिल्टर नहीं। फिर आता है कि इन अ मोबाइल चार्जर इज नथिंग बट, मोबाइल चार्जर इनकी बात नहीं कर रहा कि ये गलत है। अब मोबाइल चार्जर इज नथिंग बट, ये मोबाइल चार्जर असल में क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है UPSC जेई का। एक मोबाइल चार्जर असल में एक रेक्टिफायर है और फिल्टर्स के संग। तो ये जो आपका AC होता है, AC करंट जो आता है उसको DC में चेंज कर देता है, उसके बाद आपके मोबाइल में भेजता है, ठीक है। जैसे ये आपका सप्लाई से आपका AC आ रहा है, ये आपने बीच में चार्जर लगा दिया, ये आपका वायर है और ये आपका मोबाइल है। ओके, तो ये जो बीच में ये आपका चार्जर लगा है, तो यहाँ जो AC आ रही थी, अब ये चार्जर अपने आउटपुट में उसको DC बना देता है। तो ये करने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर रेक्टिफायर्स होने चाहिए और फिल्टर होने चाहिए। ओके, तो ये हो गया AC से DC बनाने के लिए, और चार्जर असल में ये होता है। उसके बाद बात करेंगे द सर्किट सोन इन द फिगर इज अ, सर्किट जो हमें फिगर दिख रहा है वो क्या है? देखो ये RC आपके सीरीज में है, ये आपके क्या हो गए? हाई पास फिल्टर हो गए, और ये R आपका इसके संग पैरेलल में है, और ये कैपेसिटर भी है, कैपेसिटर पे कुछ वोल्टेज है। R और C आपके इसमें है पैरेलल में। तो पैरेलल वाले आपके लो पास फिल्टर हो गए और सीरीज वाले आपके हाई पास फिल्टर हो गए। तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा? ये मिलके आपका एक क्या बना देगा? बैंड पास फिल्टर बना देगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ये इसमें जो ये चीज़ें हैं, जैसे बैंड, ये लो पास फिल्टर गलत, और ऑप्शन डी में हाई पास फिल्टर भी गलत, और यहाँ पे ऑप्शन या तो बैंड पास या फिर बैंड रिजेक्ट। तो बैंड पास फिल्टर है, ये दोनों लो पास हाई पास मिला के बैंड को पास करेगा, और फ्रिक्वेंसी आपकी सब में सेम है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/RC। ओके, यहाँ 2 पाई और रूट का मतलब नहीं है, 1/RC हो जाएगी। तो ये मिला के है। अब इसमें याद रखेंगे सीरीज वाला पार्ट आपका हाई पास का है और आपका पैरेलल वाला पार्ट लो पास का। पैरेलल इस लो पास वाले की साइड में आप आउटपुट को लेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं ये इन्होंने, ठीक है, आंसर में भी वही चीज़ दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं 209 में कि द ट्रांसफर फंक्शन इज दैट ऑफ आर। तो आपको ट्रांसफर फंक्शन देखिए डायरेक्ट पूछ रहा है किस तरीके का फिल्टर है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इसमें तरीका अगर आपने सीख लिया, ISRO का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये आपको दिया है, इसमें आपने क्या किया कि ऊपर 1 बना लिया, सब कुछ नीचे ले गए, 1/1 ठीक है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा मैं क्या लिख रहा हूँ ये। अब इसमें क्या किया कि आपने S को 0 रखा। ओके, लो फ्रिक्वेंसी के लिए आप S को 0 रख के चेक करो, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या देगा? इसमें आप S को 0 रख दो तो ये क्या दे देगा? पहले तो आप इसी में रख दो, इस वाली इक्वेशन में। देखो दो अलग इक्वेशन क्यों बनानी पड़ती हैं? अगर इसमें आप इन्फिनिटी रख दो, सॉरी ये तो लाल आ गया, इसमें आप इन्फिनिटी रख दो तो इन्फिनिटी अपॉन ये तो नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको ये फॉर्म चाहिए जहाँ पे आप S को इन्फिनिटी रख सको। देखो S को 0 तो यहाँ रखो, तो 0/0 + a 0 हो गया। ओके, तो ये तो 0 आ गया, यहाँ से तो 0 आ गया। अब आप यहाँ पे रखो और इसमें
इसमें 0 रखोगे तो ये 0.0 बना देगा, ये वाली जो फॉर्म है मैं जो कह रहा हूँ ये 0.0 बना देगा। अगर आप देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ए का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो आपको दोनों ही सॉल्यूशन इसी वाले फॉर्म से लेने पड़ेंगे। कैसे? इसमें 0 रखो, ये क्या हो गया 1/0 इन्फिनाइट, तो ये क्या हो गया 1/1 प्लस इन्फिनाइट, ये फिर से 1/∞ आ गया, 1/∞ फिर से 0 हो जाता है आपका, तो ये 0 दे दिया। ओके, तो ये चीज़ हो गई कि अतः निम्न आवृत्ति को, लो फ्रिक्वेंसी को ये रोक देगा। फिर बात करते हैं एस इक्वल टू इन्फिनाइट पे, तो क्या होगा, हम इन्फिनाइट पे रखेंगे। अगर इसमें आप इन्फिनाइट रख दो, इसमें मैं दोबारा से रखता हूँ, इसमें आप इन्फिनाइट रख दो, 1/∞ ये क्या बना देगा 0 बना देगा, 1/∞ 0, तो 1/1 प्लस 0 आपका क्या आ गया 1 आ गया सीधे से। तो देखो ये 1 आ गया, तो अतः उच्च आवृत्ति को पास करेगा, इसलिए हाई पास फिल्टर होगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर फिल्टर जो है आप इसको चेक कैसे किया, आपने एस को 0 रखा। अब देखो दो तरीके हैं सीधे से, अगर आपने देखो बहुत सिंपल है, इसके 4 केस बन सकते हैं, एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू इन्फिनिटी के 4 केस बन सकते हैं। ओके, जैसे कि आपका इस पे पास हुआ और इस पे भी पास हुआ, फिर इस पे पास हुआ, इस पे नहीं पास हुआ, इस पे नहीं पास हुआ, इस पे पास हुआ, और दोनों पे नहीं पास हुआ। ओके, तो आपको इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन में ये समराइज में कर देता हूँ, समरी है कि आपको ये दोनों चेक करके देखने। अब ये आपने चेक किया, अगर आपको 0 वैल्यू मिली तो आपका ये कट वाला केस है, मतलब पास नहीं होने दे रहा। अगर 1 या कोई फाइनाइट वैल्यू मिली, इसका मतलब पास होने दे रहा है, तो आपका टिक वाला केस है। ओके, अगर कुल मिला के ये समझें कि अगर आपके दोनों पास हो रहे हैं तो फिर ये कैसा हो जाएगा, बैंड पास फिल्टर हो जाएगा। अगर आपको दोनों ही फ्रिक्वेंसी पे पास कर रहा है, ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए बात हो रही है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए बात हो रही है। अगर आपका एक पास हो रहा है, एक पास नहीं हो रहा है, मतलब आप देखेंगे कौन सा वाला, ये लो वाला पास हो रहा है, तो ये लो पास फिल्टर हो गया। इसी के बाद ये आपका हाई पास फिल्टर हो गया, क्योंकि एस इक्वल टू इन्फिनिटी पे पास होने दे रहा है। और ये वाला लास्ट वाला आपका बैंड स्टॉप फिल्टर हो गया, या फिर नॉच फिल्टर हो गया, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो इस केस में आपको ये समझ में आ गया कि एस इक्वल टू 0 पे तो कुछ पास नहीं हुआ, बट एस इक्वल टू इन्फिनिटी पे पास हुआ, तो ये आपका हाई पास फिल्टर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान है। पहले तो आप इस तरीके की फॉर्म बनाओ कि आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिले, उसमें चेंजेस करो, फिर उसमें एक बार एस इक्वल टू 0 रखो, एक बार एस इक्वल टू इन्फिनिटी रखो। ये मैंने टेबल आपको बना के दिखा दी कि ये आपके 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, टिक 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 क्रॉस क्रॉस टिक क्रॉस क्रॉस, उसके हिसाब से आपके 4 तरीके के फिल्टर हो सकते हैं। तो ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो अब आगे चलते हैं, 209 हो गया, चलते हैं 207 पे। यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहा है कि फॉर द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर की बात कर रहा है, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए ओमेगा नॉट आपका क्या होगा। बैंड रिजेक्ट का मतलब है बीच के बैंड को रिजेक्ट करेगा ये जो है, और इसके इधर इधर सब चीज़ को पास होने देगा, केवल बैंड को रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो बीच में है इसको रिजेक्ट कर देगा, इसको, ये जो इतना पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट इज रूट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, तो ये ओमेगा 1 इसके पहले ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट जस्ट इसी इंटरसेक्शन पे है, तो इसी के रूट के इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 होगा, और ओमेगा नॉट रूट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 होगा। और ये किसके लिए, ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए है, या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर, एक ही बात है, नॉच फिल्टर बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए है ये, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी याद रखेंगे, रूट ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, ये जो बैंड पास फिल्टर था, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/RC। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट इस वाले पार्ट का, कि द फेज करेक्टिंग सर्किट, फेज करेक्टिंग सर्किट आपका क्या होता है, ऑल पास फिल्टर होता है, APF, ऑल पास फिल्टर। तो ऑल पास फिल्टर मतलब सब कुछ पास कर देता है, ये आपकी एक्सिस है, तो ये एक्सिस के ऊपर ये सब कुछ पास कर दे रहा है, ये ऑल पास फिल्टर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल पास फिल्टर आपका क्या होता है, फेज करेक्टिंग सर्किट होता है, ये याद रखेंगे, ऑल पास फिल्टर के लिए ये आपका फेज करेक्टिंग सर्किट हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की। ओके, यहाँ पे बात कर रहा है द गिवन फिगर शोज द पोल जीरो पैटर्न ऑफ अ फिल्टर। एक फिल्टर का एस प्लेन में पोल जीरो पैटर्न आपको शो कर रहा है, द फिल्टर इन द क्वेश्चन इज, तो ये फिल्टर कैसा होगा। यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या है कि यह एक ऐसा फिल्टर है जो एक निश्चित सीमा के भीतर सभी आवृत्तियों को गुजारता है। देखो यहाँ पे पास करने दे रहा है, और यहाँ पे इधर भी ये पास करने दे रहा है। तो मेन तो ये है कि निश्चित आवृत्ति के लिए सभी चीज़ों को, तथा उस श्रेणी से बाहर की आवृत्ति को अस्वीकार करता है, और उस श्रेणी, उस मतलब कैटेगरी से बाहर की फ्रिक्वेंसीज को ये जाने नहीं देता है। तो ऐसा कौन करे, केवल बैंड पास फिल्टर करेगा, जो बैंड को ही पास होने देता है। तो ये जो बीच में ये बना है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया आपका।
तो ये फिगर याद रखेंगे इस तरीके से। पोल जीरो अगर प्लॉट दिया है आपको तो ये बैंड पास फिल्टर का है। उसके बाद बात करते हैं क्यू फैक्टर और आपका बैंडविड्थ। ये हमने पहले ही देखा है, ये फॉर्मूला फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। बैंडविड्थ इज एफ आर अपॉन क्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनली, ये हमें यहाँ से दिख ही रहा है। तो अगर क्यू फैक्टर कम होगा तो बैंडविड्थ आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ना सीरीज रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर लोअर वैल्यू क्यू, ठीक है। यहाँ ये मत देखो कि कौन सा फिल्टर है, तो मैं उससे मतलब नहीं है, तो मैं क्यू की वैल्यू देखनी है और बैंडविड्थ बताना है। तो लोअर वैल्यू ऑफ क्यू के लिए लार्जर बैंडविड्थ आपकी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो आसानी से हो गया, ये आपका फॉर्मूला वही आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिल्टर। तो फिल्टर का कौन सा टाइप नहीं है आपका, तो लो पास हमने पढ़ा है, हाई पास पढ़ा है, बैंड पास पढ़ा है, बचा कौन सा, फ्रीक्वेंसी पास। ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं होता आपका, ओके। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 216। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द गेन एट सेंटर फ्रीक्वेंसी फॉर द बैंड पास फिल्टर। ये एक बैंड पास फिल्टर है विद द हेल्प ऑफ ओपैम हमने बनाया है, ओके। तो एक तो आपका ये फिल्टर हो गया और एक आपका ये फिल्टर हो गया। इन दोनों को जोड़ के हमने जो फिल्टर बनाया है वो हमारा बैंड पास फिल्टर है, ओके। तो यहाँ पे हमारा लो पास फिल्टर कौन सा है, हमारा लो पास फिल्टर ये है और हाई पास फिल्टर का पार्ट ये है। अब इनको जोड़ के हमने क्या बना दिया, एक फुल बैंड पास फिल्टर बना दिया। अभी हमसे पूछना चाह रहा है कि द गेन ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर द बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर उसने खुद क्या दिया है, तो उस बैंड पास फिल्टर के सेंटर फ्रीक्वेंसी का गेन कितना होगा हमें वो बताना है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको दिया गया है एफ इक्वल टू -1 और यहाँ पे R1 अपॉन R2 और प्लस C1 अपॉन, ठीक है, C2 अपॉन C1। इसको मैं अलग अलग कलर से इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये R1 C1 नीचे नीचे है, ये याद रखेंगे। इधर R1 ऊपर है, इधर आपका C2 ऊपर है और यहाँ पे आपका माइनस साइन तो है ही। तो माइनस ऑफ 1 अपॉन R1 अपॉन R2 प्लस C2 अपॉन C1। तो ये याद रखेंगे अगर आपको ओपैम से आपका बैंड पास फिल्टर बनाया है तो। उसके बाद बात करते हैं 213 की। एक ऐसे परिपथ जो निष्क्रिय फिल्टर तत्वों के साथ प्रवर्धक को उपयोग किया जाता है, ठीक, क्रियाशील फिल्टर। ये तो हिंदी में इसमें क्या समझेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे, निष्क्रिय फिल्टर और क्रियाशील फिल्टर। तो चलो आगे चलते हैं। इन एक्टिव फिल्टर विच एलिमेंट इज, ठीक है, एक्टिव फिल्टर के अंदर आपके क्या होते हैं, इंडक्टर आपके एब्सेंट होते हैं। तो एक्टिव फिल्टर आपका आरसी फिल्टर ही हम बनाते हैं, ठीक है, आर और सी को यूज करके। जैसे कि हमने ऊपर देखा भी, ओपैम वाले फिल्टर जो हैं इसमें कहाँ है इंडक्टर, केवल आर और सी हैं। तो ये आपके एक्टिव फिल्टर हैं। एक्टिव फिल्टर में हम इंडक्टर को यूज नहीं करते। उसका फायदा क्या है, इंडक्टर काफ़ी बल्कि होते हैं, ओके, और कॉस्टली भी होते हैं इंडक्टर। तो इसकी वजह से इंडक्टर को ना यूज़ करने से हमें फ़ायदा हो जाता है। तो एक्टिव फिल्टर के अंदर केवल आर और सी प्रेजेंट करते हैं हम, होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 215 कि फॉर अ गिवन फिल्टर ऑर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फिल्टर हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ रिपल बोथ इन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। तो सबसे पास बैंड और स्टॉप बैंड दोनों में सबसे कम अमाउंट ऑफ रिपल कहाँ होते हैं हमारे, क्योंकि चेबी शेप तो हमें पता है, चेबी शेप में रिपल होते हैं। तो उसको रिपल को हटा के उसको हम क्या बनाते हैं, बटरवर्ड फिल्टर बनाते हैं। तो चेबी शेप तो होगा नहीं टाइप 1 टाइप 2 का। आपका बेजल फिल्टर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कुल मिला के बेजल फिल्टर के बारे में बात कर रहा है, बेजल फिल्टर, कि बेजल फिल्टर में लीस्ट अमाउंट ऑफ आपका क्या होता है, रिपल होता है, ओके, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिपल बेजल फिल्टर। उसके बाद क्वेश्चन ये तो हो गए। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं 217 पे कि इन द सर्किट सोन इन द अबव फिगर द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज। तो इसमें वी नॉट की वैल्यू, जो वी नॉट है, इसमें वी नॉट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अलग अलग इनपुट दिए हमने, ओके। तो यहाँ पे हम एक साथ क्या लगा देंगे, नोडल लगा देंगे इस जगह पे, ठीक है, नोडल लगा देंगे, नोडल। तो इससे क्या होगा, ये 0 वोल्ट है, ग्राउंड है, तो वर्चुअल ग्राउंड से ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट -0 अपॉन 40, ठीक है, 2 -0 अपॉन 80, 3 -0 अपॉन 120 प्लस 0, ये 0 और माइनस आपका V नॉट और अपॉन 120। तो यहाँ पे क्या है, एक अननोन है केवल V नॉट, डायरेक्ट V नॉट आप निकाल दो। यहाँ पर बस हमें नोडल लगाना था, कुछ भी नहीं करना था, बस इस जगह आपको नोडल लगाना था, इस पॉइंट पे जो हाईलाइट हो रहा है पॉइंट, ये पॉइंट, ओके। तो V नॉट आपका आ जाएगा 9 वोल्ट। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओपैम का क्वेश्चन था एक्चुअली ये। उसके बाद ये पूछता है कि ये सर्किट किसका है। अब इस सर्किट में क्या है कि ऐसे R और उसके नीचे C और ऐसे एक शुरू में भी आपका R और ऐसे C, ये है आपका। तो ये दोनों ही आपके क्या है, लो पास फिल्टर बनाते हैं। बट ये किस तरीके का लो पास फिल्टर है आपका, लो पास फिल्टर वो भी सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि ऐसे 2 सर्किट है, ओके। और यहाँ पे आप क्या देखो, ये आपके फीडबैक टाइप में ही लगे एक तरीके से मानो तो ये, तो इसलिए ये लो पास आपका फिल्टर हो गया।
और इसे और क्या कहते हैं, इसे आरसी इंटीग्रेटर भी कहते हैं तथा इसे आरसी इंटीग्रेटर भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे आरसी इंटीग्रेटर भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 219 पे, द मेजर एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर इज दैट दे कैन बी रिलाइज विदाउट। ठीक है, ये हम चीज़ देख ही चुके हैं। एक्टिव फिल्टर का मेजर एडवांटेज यही है कि उनको हम इंडक्टर के बिना बना सकते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द गिवन सर्किट। इसमें क्या है, ये सी आर सी आर सी आर। ओके, तो ये हमारा आरसी फिल्टर है और ये फेस शिफ्ट फिल्टर है कुल मिला के। जैसे अलग अलग फिल्टर और ऑसिलेटर होते थे ना, जैसे वीन ब्रिज, ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास है, इसकी में ट्रिगर, ये सब नहीं है। ये आपका आरसी और फेस शिफ्ट फिल्टर है। ओके, आरसी फेस शिफ्ट फिल्टर का शायद कोई क्वेश्चन पहले नहीं आया है, तो उसका डायग्राम आपको यहाँ देखने को मिल गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे निपट गया। ठीक है, ये लैग क्रिएट करेगा या 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कर देगा, इसका नाम ही है फेस शिफ्ट फिल्टर। चलो ठीक है, फिल्टर्स का पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद आते हैं VSWR ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑलवेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन। अब ये किसका शुरू हो गया सेक्शन, माइक्रोवेव का सेक्शन शुरू हो गया। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव के सेक्शन को। ओके, और फिर ये हमारे NAS के क्वेश्चन 282 क्वेश्चन है, 221 पे है, हम इसको लास्ट कर देंगे फिर। ओके, ये कुल मिला के माइक्रोवेव या फिर बोले EMT का सेक्शन है। EMT के क्वेश्चंस के अंदर यह आपका आएगा।